स्टूडेंट्स, आज अपन अपने इंग्लिश के सेकंड चैप्टर लेंगे, हॉर्नबिल का फर्स्ट चैप्टर और हमारे सेकंड लेक्चर। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे चैप्टर का नाम, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। चैप्टर का नाम क्या है हमारे हॉर्नबिल के फर्स्ट चैप्टर का? द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी बाय खुशवंत सिंह। ये जो चैप्टर है ये इन्होंने अपनी जीवनी पे लिखा हुआ है, मतलब इन्होंने अपने बारे में बताया हुआ है। ठीक है, तो हम समरी के थ्रू समझते हैं। खुशवंत सिंह इज वन ऑफ द प्रोमिनेंट इंडियन राइटर। खुशवंत सिंह क्या है? एक बहुत फेमस इंडियन राइटर है एंड कम्युनिस्ट भी राइटर, कम्युनिस्ट है मतलब कॉलम्स भी राइट करते हैं। ही हैज रिटन अ वेरियस थीम्स एंड इश्यूज। उन्होंने बहुत सारी थीम्स और इश्यूज पे राइट किया हुआ है। इन दिस लेसन, अब इस चैप्टर में he gives a detail of his grandmother। उन्होंने किसकी डिटेल दी है इस चैप्टर में? अपनी ग्रैंडमदर की, who had a long association with him, जिनका उनके साथ बहुत गहरा, बहुत लंबा संबंध था। He had intimate relation with her since his childhood। बचपन से ही उनका उनके साथ कैसा था? बहुत गहरा रिलेशन था। खुशवंत सिंह जी का उनकी ग्रैंडमदर के साथ बहुत गहरा रिलेशन था। Their friendship was broken when they had to move to the city। लेकिन उनकी दोस्ती कब टूट गई? जब उनको सिटी जाना पड़ा, मतलब अपना विलेज छोड़ के वो कहाँ पे शिफ्ट हुए? शहर में। ड्यूरिंग देयर लॉन्ग स्टे इन विलेज, जब वो बहुत टाइम तक गांव में रहे, द ग्रैंडमदर यूज्ड टू वेक अप द नरेटर इन द मॉर्निंग। ग्रैंडमदर नरेटर को सुबह उठाने के लिए तैयार रहती थी, वो सुबह उठाती थी उनको एंड अकम्पेन्ड हिम टू द स्कूल, और उसके साथ स्कूल भी जाती थी। शी टुक केयर ऑफ ऑल स्मॉल थिंग्स, वो हर छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखती थी एंड कंटिन्यूड हर रेगुलर प्रेयर्स एंड रीडिंग्स ऑफ स्क्रिप्चर्स। और वो उसकी छोटी छोटी बातों के ध्यान रखने के साथ साथ अपनी प्रेयर्स और अपने जो पुराण वगैरह पढ़ना, धार्मिक ग्रंथ पढ़ना, वो भी कंटिन्यू रखती थी। She took care of continued her prayers, scriptures. On the way back home, she feed stray dogs with the stale chapatis। और वो जब वापस आती थी स्कूल खत्म होने के बाद घर वापस, तो रास्ते में जितने भी स्ट्रे डॉग, मतलब रोड पे जो डॉग्स घूमते थे, उन सबको चपातीस खिलाती थी। Circumstances did have a bearing on the relationship between the author and his grandmother। लेकिन समय के साथ उनकी ग्रैंडमदर के साथ रिलेशनशिप्स थोड़े चेंज हो गए। They had most intimate relationship when they were in the village। उनके संबंध गहरे कब थे? जब वो गांव में थे। Shifting to the city home was a turning point as it increased distance in their relationship। जब वो शहर में आए तो ये उनका जीवन का एक टर्निंग पॉइंट था, उनके रिलेशनशिप का टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि उस टाइम पे उनकी रिलेशनशिप क्या हो गई थी? अब डिस्टेंस हो गई थी, वो एक दूसरे से दूर हो गए थे। चलिए आगे देखते हैं। Now the author was going to a city school and studying all modern day subjects। अब ऑथर क्या था? शहर, गांव से शहर में आ गया था, तो अब सिटी के स्कूल में जा रहा था, सभी मॉडर्न सब्जेक्ट्स पढ़ रहा था। The grandmother was not able to help the author in his studies। अब ग्रैंडमदर उसकी स्टडीज में हेल्प करने के लिए सक्षम नहीं थी। And she felt disturbed as there was no teaching of God and scriptures। लेकिन उनको थोड़ा इस बात से बुरा लगता था कि आज की सब्जेक्ट्स में कोई भगवान के बारे में, कुरान, हमारे धर्म ग्रंथों के बारे में शिक्षा नहीं दी जाती थी। As the years rolled by, they saw less of each other। जैसे जैसे समय बीतता गया, साल बीतते गए, वो एक दूसरे को कम देखने लगे, मतलब कम आमना सामना होने लगा। But their feelings for each other did not change। लेकिन जो उनका एक दूसरे के प्रति प्रेम था, सम्मान था, वो नहीं बदला। The grandmother was a very strong lady। ग्रैंडमदर क्या थी? बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहादुर, साहसी महिला थी। She was very rigid in her way। वो अपने कल्चर, अपने वे को लेके बहुत रिजिड थी, मतलब वो अपने अंदर कोई बदलाव नहीं लाना चाहती थी। सो शी डिड नॉट लाइक द मॉडर्न वेज। इसीलिए उनको मॉडर्न तरीके पसंद नहीं आते थे सिटी के। सी लेड हर काइंड ऑफ लाइफ एंड नेवर कॉम्प्रोमाइज विथ हर काइंड ऑफ लाइफ। उन्होंने अपने हिसाब से अपनी जिंदगी जी और उसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, समझौता नहीं किया। शी लव द नरेटर डीपली बट नेवर ट्राइड टू बी इमोशनल एंड सेंटिमेंट। वो नरेटर को बहुत प्यार करती थी, लेकिन कभी भी उनके ऊपर इमोशनल या सेंटिमेंटल दबाव बनाने की कोशिश नहीं की। उनको स्पेस प्रोवाइड किया कि जैसे आपको जीना है वैसे जिए। The grandmother devoted her time in praying, spinning and feeding sparrows। अब ग्रैंडमदर के पास बहुत टाइम था, तो उन्होंने उस टाइम का क्या उपयोग किया? वो प्रेयर्स करती थी, स्पाइनिंग्स करती थी, फीडिंग्स करती थी स्पैरोज को, मतलब पक्षियों को दाना चुगाना, प्रेयर्स करना, अध्यात्म में ज़्यादा ध्यान देने लगी थी वो। She did not get disturbed when the author was leaving for abroad।
जब ऑथर अब्रॉड जा रहे थे उन्हें तब भी कोई असर नहीं पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। एंड सॉ हिम ऑफ, और उन्होंने उसको अच्छे से विदा किया। मेंटेनिंग हर पीस एंड काम, शांति से बिना कोई नाटक किए उन्होंने उनको अच्छे से विदा किया। आफ्टर अ स्पैन ऑफ 5 ईयर, 5 साल बीतने के बाद, द ग्रैंड मदर वॉज देयर टू रिसीव हिम, वो अपने ग्रैंडसन को रिसीव करने के लिए ग्रैंड मदर थी। शी सेलिब्रेटेड हर ग्रैंडसन होम कमिंग इन हर अनयूजुअल वे बाय बीटिंग अ ड्रम एंड सिंगिंग। उन्होंने अपने पोते के आने की खुशी में अनयूजुअल तरीके से ड्रम्स बीट किए और गाना गा के उसकी सेलिब्रेशन की। शी हैड अ पीसफुल एंड एवरीवन इंक्लूडिंग स्पैरो गॉट ग्रीव, और उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है, उनको एक शांतिपूर्ण मृत्यु मिलती है, और उसके लिए सभी लोग सौरव मनाते, दुखी होते हैं, इंक्लूडिंग स्पैरोज जिनको वो खाना खिलाती थी। एट द डिमिसेस ऑफ बोल्ड, रिलीजियस, प्रैक्टिकेबल एंड रिस्पॉन्सिबल एंड लविंग पर्सन, क्योंकि वो एक बहुत केयरिंग, लविंग, समझदार इंसान थी जिनके जाने का दुख सभी ने मनाया। शी वॉज नो मोर इन दिस वर्ल्ड, लेकिन वो इस वर्ल्ड में अब नहीं है, पर हर मेमोरीज केप्ट हर अलाइव इन द हार्ट ऑफ द नरेटर, उनकी यादों को उन्होंने, यादें अभी भी नरेटर के दिल में उनको जिंदा किए हुए हैं। इस कहानी से, इस स्टोरी, इस चैप्टर से हमें एक लेसन मिलता है कि हमारे जाने के बाद हमारे अच्छे कार्य ही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। अगर हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे तो लोग हमें भूल जाएंगे। तो ज़रूरी है कि हम लाइफ में एक अच्छे समझदारी से एक अच्छे कार्य करते हुए अपना जीवन यापन करें, क्योंकि मृत्यु तो सबको मिलनी है, लेकिन उसके बाद क्या होगा, लोग हमें भूल जाएंगे। तो हमें ज़रूरी है कि हम अच्छे तरीके से अच्छे वर्क करते हुए अपनी लाइफ को स्पेंड करें। हैव अ गुड डे।